चलिए आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं औसत के बारे में, है ना। औसत हमारा अगला टॉपिक रहेगा ये। तो औसत में जो है सबसे पहले हम ये औसत क्या होता है और बेसिक संख्याओं पर कैसे क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट टाइप में हम इसकी बात करते हैं ना। तो ध्यान देना है यहाँ पर औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, है ना। तो औसत का ये बेसिक फार्मूला होता है। सबसे पहले इसके फार्मूले समझा देता हूं मैं यहाँ पर। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे, ऐसा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब कौन सी राशि का योग कौन सी राशि की संख्या, तो उस चीज को समझे। जैसे जैसे लिखा है कि 15, 20, 25 और 45 और ये 10 लिख दिया, ठीक है। यहां पर ये कितनी राशि है, 5। अब हमें इन सभी का औसत निकालना है। 15, 20, 25, 45 और 10 का औसत बताइए। तो राशियों का योग मतलब इन सभी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा बटे राशियों की संख्या। तो कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो बटे क्या हो जाएगा, 5। तो ये बन जाता है आपका औसत, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। अब इसमें दो चीजें रहती हैं। एक तो आपका ये है, अब यहां पर आपको जैसे निकालना रहता है, इनका योग निकालना रहता है। कई बार क्वेश्चन लिखा रहता है कि भाई 15 संख्याओं का औसत 20 है, इनका योग बताइए। तो योग कैसे निकालते हैं भाई, योग को यहीं रहने दो, किसका पक्षांतर कर दो, राशियों की संख्या। तो योग का फार्मूला बन गया, क्या बन गया, दूसरा फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, औसत गुणित राशियों की संख्या। तो ये निकल के जाएगा क्या, योग। ऐसा आता है क्वेश्चन, लिखा रहेगा कि भाई 15 संख्या का औसत 10 है, ऐसा 15 संख्या का औसत 10 है, इन संख्याओं का योग बताइए। तो योग बराबर क्या है, औसत गुणित राशियों की संख्या। अब औसत कितना है यहाँ पर, 10 और राशि कितनी है, 15। तो यहां पर योग कितना निकल के जाएगा, 150। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके बेसिक फार्मूले हो गए यहाँ पर, जो आपने पहली दूसरी में भी पढ़े हुए हो। अब बस इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, लेकिन इनमें थोड़ा सा पैटर्न हैवी हो जाता है। कैसे, जैसे वहां पर हम अभी छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, जैसे कि भाई 15, 10, 25, 30 मतलब सरल संख्याएं थी, इनका औसत बताइए। अब यहाँ पर ऐसी संख्या थी, दशमलव वाली संख्या थी, जैसे 105.3, 102.8, 101.4, इन संख्याओं का औसत बताइए। तो मतलब आपको मेहनत करना होता है और कुछ नहीं, है ना। तो ये आपका सेकंड फार्मूला हो गया। इसके बाद देखो हम यहाँ पर संख्याओं पर देखते हैं। तो संख्या 3 प्रकार से, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, है ना। और फिर 2 संख्या हम एक्स्ट्रा और पढ़ लेंगे, वर्ग संख्या और घन संख्या। तो सबसे पहले मैं सभी का फार्मूले यहाँ पर बता दे रहा हूं, इस टॉपिक को मैं यहाँ से हटा देता हूं, ठीक है। संख्याओं पर औसत से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले जैसे लिखा है, प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत बताइए। तो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1/2। ध्यान देना, है ना। फिर ये है, अगला है प्रथम n क्रमागत प्राकृत सम संख्या का औसत। तो ये होता है, क्या होता है, n+1, ठीक है। फिर अगला है क्या, प्रथम n क्रमागत प्राकृत विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत। तो विषम संख्या का औसत क्या होता है, n होता है, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ना, इसे याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं कैसे। सबसे पहले क्रमागत प्राकृत संख्या, ये समझ रहे हो क्रमागत प्राकृत संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। ये लगातार संख्या वो है क्रमागत प्राकृत। और यहाँ पर क्रमागत प्राकृत सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8। और यहाँ पर क्या है, क्रमागत प्राकृत विषम मतलब 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इतना याद रखो कि भाई क्रमागत संख्या ही तो n+1/2, फिर सम संख्या ही तो 2 हट गया, क्या बचा, देखो n+1, फिर 1 भी हट गया, तो क्या बचा, n अकेला बचा। इस तरीके से आप इसे रट सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर, प्रथम n क्रमागत प्राकृत वर्ग संख्या का औसत। तो वर्ग संख्या का औसत क्या रहेगा यहाँ पर, n+1 2n+1/6,
ठीक है, ये रहता है वर्ग संख्याओं का औसत। ठीक है, और इसी प्रकार से क्या रहता है, घन संख्याओं का औसत भी रहता है। तो घन संख्याओं का औसत, तो घन संख्या क्या करो, घन संख्याओं का योग का फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मैं सिर्फ ये 4 चीजें डिस्क्राइब कर रहा हूं, यहाँ पर घन संख्या को छोड़ दो, ये 4 फार्मूले रटना है आपको। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का औसत n+1/2, सम संख्याओं का औसत n+1 और विषम संख्याओं का औसत होता है n। ठीक है, औसत के साथ साथ आप एक चीज और कवर करने की कोशिश करो, इनका योग। ठीक है, तो योग समझ हो गए तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को आसानी से समझोगे। जैसे यहां पर है प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्या का योग, तो क्रमागत प्राकृत संख्या का योग ऐसा होता है, योग का फार्मूला होता है n × n+1/2। ठीक है, ये होता है योग का फार्मूला। कैसी संख्या, प्राकृत संख्या, क्रमागत है ना, n × n+1/2, ये होता है क्या, इनका योग। अब भाई हमें क्या निकालना था, औसत निकालना था। तो ये देखो n × n+1/2, यही योग दिया है। अब हमें क्या निकालना है, औसत। तो औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग, ये क्या है, योग बटे राशियों की संख्या। तो कितनी संख्या है, ये n क्या है, यहाँ पर n फॉर नंबर्स, मतलब क्या है, ये संख्याएं हैं, है ना। तो जब हम n का भाग देते हैं तो n किसके साथ आता है, 2 के साथ आ जाएगा। तो ये n से n कट गया, तो क्या बचा, n+1/2, ये आ गया क्रमागत संख्याओं का औसत। इसी प्रकार से आप बात करते हैं क्रमागत प्राकृत सम संख्या का योग, है ना, ये प्रथम n क्रमागत प्राकृत सम संख्या का योग। तो सम संख्या का योग क्या होता है, n × n+1, ये फार्मूला होता है ना, n × n+1 होता है। अब हमें इसी में क्या निकालना था, औसत निकालना था। तो भाई देखो, क्रमागत प्राकृत सम संख्या का जो योग था, वो सम संख्या का योग था n × n+1, ये था। हमें क्या निकालना था, इन संख्याओं का औसत निकालना है, सम संख्याओं का, है ना, सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, मतलब हमने n का भाग दिए तो ये n से n कट गया, तो क्या बचा, n+1, तो ये बन गया सम संख्याओं का औसत। तो हम औसत बराबर कर रहे हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर यह भी होता है क्या, प्रथम n क्रमागत प्राकृत विषम संख्या का योग। तो विषम संख्या का योग होता है n × n, ये होता है ना, विषम संख्या का योग होता है n × n। अब यहां पर औसत निकालेंगे तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, मतलब n का भाग दिए तो ये एक n से n कट गया, तो ये क्या बन गया, सिर्फ n बचा है। तो ये निकल के आ गया विषम संख्याओं का औसत। क्लियर है। इसी प्रकार से यहां पर जो है वर्ग संख्याओं का भी होता है। ठीक है, वर्ग संख्या, चलो इसको यहां पर बोर्ड में जगह नहीं है तो मैं इसको अलग से लिख देता हूं। ठीक है, योग को मैं यहां नीचे लिख देता हूं, ठीक है ना। ये क्या है, प्रथम n क्रमागत प्राकृत वर्ग संख्याओं का योग। तो योग का फार्मूला होता है n × n+1 2n+1 अपॉन होता है 6, ये योग होता है। अब आप इसमें औसत निकालेंगे तो राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग दे दो। राशियों की संख्या कितनी है, n है। जब हमने n में का भाग दिए तो n से n कट गया, तो ये निकल के आ गया, ये क्या था, इनका औसत है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको 2 फार्मूले एक साथ कवर करना है, योग भी करना है और क्या करना है, औसत भी। ठीक है, तो ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, मतलब यहां पर 4 चीजें हैं, क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या और ये क्रमागत वर्ग संख्या है। ठीक है, तो इनमें दो फार्मूले सबके, सभी का पहले योग निकालो फिर औसत, पहले योग फिर औसत। आप दोनों में से किसी एक का फार्मूला रट लो। आप योग का फार्मूला रटते हो तो औसत निकल के जाएगा, या औसत का रटते हो तो योग निकल के जाएगा। अब औसत का रटे तो योग कैसे आ गया भाई, ये देखो, जैसे इसकी बात करते हैं, ये विषम संख्याओं का औसत कितना है, n। अब योग निकालना है तो योग बराबर क्या होता है, मैंने फार्मूला बताया था, योग बराबर होता है औसत गुणित राशियों की संख्या। औसत है n और राशि भी कितनी है, n, तो ये बन गया n × n। तो दोनों में से कोई एक चीज को आपको कवर करना है। ठीक है, तो बनेगा इतना। अब जो है इसको कहीं पर नोट करके लिख लेना ये फार्मूले के, उसके बाद ही जो है हम आगे के सवाल करेंगे, क्योंकि फार्मूले नहीं याद हैं तो सवाल पढ़ने में दिक्कत जाएगी। कैसे दिक्कत जाएगी मैं बता रहा हूं। अब इसमें थोड़ा सा समझो, यहाँ पर
थोड़े से रफ पेज में मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्वेश्चन कैसे बनेंगे, है ना, कहां पर आपको दिक्कत जाने वाली। जैसे क्वेश्चन आया कि भाई प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत बताइए। चलो 10 नहीं, छोटी 5 कर लेते। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन आया। अब आपको पता तो है प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, ये होती हैं 1 2 3 4 5। अब हमें क्या निकाला, इनका औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग और राशियों की संख्या। कितनी संख्याएं हैं ये, 5, 5 का भाग दिए। तो यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15/5, यानी कितना आ गया, 3 आया। तो बिल्कुल आपसे ये क्वेश्चन बन गया क्योंकि 5 संख्या थी। अब आगे क्वेश्चन आया कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। तब भी आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे भाई, हम यहां पर 1 से लेकर के 10 तक की गिनती लिख लें, है ना। ये 6 7 8 9 10 और राशियों की संख्या कितनी है, 10। फिर से आपने निकाल लिए 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 8 कितना हो जाएगा, 36 और 9 45 10 55। ये आ गया 55/10, यानी कितना आ गया, 5.5। यहां पर भी आ गया। लेकिन अब यही क्वेश्चन बन गया कि प्रथम 105 प्राकृत संख्या का बताइए। तो क्या आप 1 से लेकर के 105 तक संख्या लिखेंगे और फिर उनको जोड़ेंगे क्या, नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम फार्मूले का यूज करेंगे। प्रथम 105 प्राकृत संख्या का क्या मतलब है, यहां पर n का मान कितना आ गया है, 105, ऐसे ना। n मतलब संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं वहां पर, 105। हमें इनका औसत निकालना है। और कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याओं का औसत का फार्मूला पढ़े, क्या होता है, n + 1/2। तो n का मान कितना है, 105। 105 धन 1/2, यानी क्या हो जाएगा, 106/2, ऐसे ही आएगा ना। तो बिल्कुल 2 पंचे 10। अच्छा हम, और क्या हो जाएगा, 2 3 6, सही आ गया, है ना। तो ये औसत कितना निकल के आ गया, 53, आपका आंसर। अब यहाँ 105 संख्या दे दे या फिर 405 दे दे या फिर 300 संख्या दे दे, आप कितनी भी संख्या दे रहे हैं तो n का मान रख करके आप फार्मूले से आसानी से निकाल पाओगे। तो फार्मूले भी आपको कवर करते हुए चलना है। चलिए इनसे क्वेश्चन। अच्छा अभी एक और रह गया है, कौन सा, घन संख्या वाला है ना। चलिए मैं यहां पर बोर्ड में एक साइड फार्मूले लिख देता हूं सबसे पहले सभी, फिर उसके बाद जो है सॉल्व करता हूं। तो हमने पढ़े हैं क्रमागत संख्या, क्रमागत सम, क्रमागत विषम और वर्ग संख्या। अब आते घन। तो घन संख्याओं का औसत भी होता है ना। तो मैं बताऊं आपको, घन संख्याओं का योग का बस फार्मूला रट लीजिए, औसत तो निकालते बन ही जाएगा, क्योंकि औसत का फार्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। कैसे बड़ा होता है उस चीज को भी समझो। प्रथम n, ये है फार्मूला, अंतिम 5वां फार्मूला आप इसको लिखना है ना। प्रथम n क्रमागत घन संख्याओं का योग। तो घन संख्या क्या होती है, समझ रहे हो आप। अच्छा वर्ग संख्या, सम संख्या, तो क्रमागत संख्या तो समझे थे 1 2 3 4 5 है ना। अब हमने क्रमागत सम भी समझ ली। क्रमागत सम क्या थी, दूसरी वाली, 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। क्रमागत विषम भी समझ लिए, पहले था 1 फिर 3 फिर 5 7 9 डैश डैश डैश। फिर एक चौथा फार्मूला पढ़े थे हमने, क्रमागत वर्ग संख्या। वर्ग संख्या क्या होती है बताइए, वहां पर कैसी संख्या आएंगी। तो वहां पर पहले क्या आएगा, 1, फिर क्या है 4, फिर 9 16 25 36, ऐसी संख्याएं जो किसी का वर्ग हो। जैसे 1 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 2 का। ये 3 का वर्ग है, ये 4 का है, 5 का है, 6 का है, आगे भी इसी तरीके से। और घन संख्याएं इसी तरीके से, पहली घन संख्या 1, फिर 8, फिर 27, फिर 64, 125 216, फिर आगे भी हम बढ़ते जाते हैं। ये 1 का घन है, 2 का है, 3 का है, तो ये कहलाती हैं क्या, घन संख्याएं। ध्यान देना इस चीज को, है ना। तो हम घन संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं अब। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले घन संख्याओं का योग। तो घन संख्याओं के योग का फार्मूला होता है n × n + 1/2। मतलब क्या था, प्राकृत संख्याओं का योग। इस पूरे का यदि आप वर्ग कर देते हैं तो ये निकल के जाता है घन संख्याओं का योग, ठीक है। और आपको यदि औसत निकालना है तो ये फार्मूला बन जाएगा n × n + 1/2 पूरे का वर्ग, और इस पूरे के बटे में n आएगा, यहां पर नहीं आएगा n, क्योंकि इस पूरी संख्या का वर्ग निकालोगे तब
n का भाग दोगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इसके योग का फार्मूला पढ़ लेते हैं। औसत निकालना है तो जो भी योग आता है उसमें राशियों की संख्या का भाग दे देते हैं, तो वो क्या निकल के जाएगा, औसत। तो आप जो है अगला फार्मूला जो 5वां नंबर का था वो इसको लिख लेना, प्रथम n क्रमागत घन संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2 पूरे की घात 2। जो नोट्स बना रहे हैं बिल्कुल वीडियोस को पॉज करके जो है फार्मूले लिखते जाएं, है ना, क्वेश्चनों को एक एक क्वेश्चनों को लिखते जाएं। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चनों पर, है ना, कैसे के क्वेश्चन आते हैं इनमें देखते हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये तो बनेगा औसत से, बेसिक से क्वेश्चन है। जैसे लिखा है यहां पर 245, 255, 276, 324, 355 और 410 का औसत बताइए। ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। तो औसत कैसे निकालेंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहां पर औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशि ये है 245, 255, 276, 324, 355 और 410, सभी का क्या है, योग, मतलब बीच में चिन्ह किसका आएगा, प्लस, बटे राशियों की संख्या। बताइए कितनी संख्याएं हैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6, इसको सॉल्व करना था। 5 5 10, 6 16, 4 20, 5 25, 2 बचा, फिर से 4 5 9 7 16, 2 18, 5 23, 24 और 2 26, फिर से 2 बचा, 2 2 4, 2 6, 3 9, 3 12, 4 16 और 2 18, 1865 बटे 6। तो यहाँ पर काट दीजिए, संख्या कटती है तो सबसे पहले 6 × 18, फिर 6 एकम 6, यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो पहले 0 रखा जाएगा, है ना, फिर दशमलव रखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, 50, तो 6 8 48, तो औसत कितना जाएगा, 310.8, दशमलव के बाद एक अंक तक लेके आए हैं हम यहाँ पर। तो ये चीजें आपसे बनना चाहिए। देखो यहाँ पर भी आपको यहाँ समझने में टाइम नहीं लगा, आपने मेहनत यहां से फंस गए, आपकी सर ने कैसे कैसे जोड़ के 1865 ला दिए। तो ये मैं बता दे रहा हूं आपको, ये सीक्रेट है मैथ्स का कि ये पोर्शन आपको ऐसा बनना चाहिए, जोड़ना घटाना गुणा भाग, कि 2-2 सेकंड में आप यदि जोड़ रहे हैं आप टीचर से आगे निकल जाएंगे। और यहां पर यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर देखो, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, भाई औसत का सवाल पढ़ा रहे सर, औसत बराबर तो हमसे बनता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, लेकिन वो ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते जोड़ के आंसर लाने की। तो जो ऐसी प्रैक्टिस नहीं करेगा, सीधी सी बात है, उससे मैथ्स भी स्लो बनेगी जरूर, लेकिन स्लो बनेगी, और एक ऐसा समय आएगा कि वो कई बार भूलते भी जाएगा। ठीक है, तो बनेगा सभी से औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये पहला क्वेश्चन था आपका। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे लिखा रहेगा वहां पर थोड़े अलग तरीके से क्वेश्चन लिखे रहेंगे, है ना। जैसे लिखा रहेगा, एक कक्षा में 6 मित्रों की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर 15.75 सेंटीमीटर है, तो सभी का औसत बताइए। जैसे लिखा है ये देखो, चलिए ये अंक है और मित्रों की ऊंचाई तो नहीं दिया है, पर उस तरीके से दिया जा सकता है ना। सबसे पहला अगला क्वेश्चन है यहां पर, इसी में 304.6, फिर 256.9, 262.8, 328.3 और 433.7 का औसत बताइए। तो बिल्कुल सिंपल है, औसत तो निकालना है। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, लेकिन मेहनत हमको कहाँ लग रही है भाई, हम अब जोड़ना पड़ेगा। कैसी संख्या है, दशमलव, तो इस चीज में तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, इससे आप भाग नहीं सकते। आप सोचे कि इसमें कोई ट्रिक अप्लाई हो जाती है, तो बिल्कुल नहीं होती है ना। इस चीज में आपको बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा, तो आपसे बनेगा। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कितनी संख्या दिख रही है, 5, 1 2 3 4 5। अब जोड़ दीजिए। जोड़ते कैसे हैं, इकाई से इकाई का अंक जोड़ते जाइए। तो सबसे पहले 6 9 15, 8 23, 3 26 और 7 33, 3 बचा। फिर से 4 6 10, 2 12, 8 20, 3 23, 3 26, कितना बचा, 2। फिर से यहां क्या हो जाएगा, 2, फिर 5 7, 6 13 और 2 15 और 3 18, कितना बचा, 1।
3 2 5 2 7 3 10 4 14 और 1 15 और दशमलव एक अंक पहले आएगा है ना, बटे 5। अब 5 का भाग देना है तो दशमलव वाली संख्याओं का भाग देते बनना चाहिए। यहाँ दशमलव हटेगा तो ये बटे में क्या हो जाएगा 0। कोशिश करो कि बटे में 10, 100 और 1000 जैसी संख्याएं, ताकि दशमलव रखने में आसानी हो। जैसे 5 से भाग दिए, इधर कितना आ गया 10। अब आप इस संख्या को 2 से भाग दोगे तो और कठिन करते जाओगे, है ना। कैसे कठिन भाई, यहाँ पर दशमलव आ गया, फिर इधर क्या जाएगा 25 आ जाएगा, फिर और संख्या बढ़ते जाएगी, वो छोटी नहीं होगी। इसलिए ये चीजें में थोड़ी सी आपकी मेहनत लगती है, तभी आप ये चीजें सीख पाते हैं। 5 से भाग दिया 10 बार, 5 दिया 15, फिर 5 एकम 5, कितना बचा 3, ये 5 7 35, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, फिर से 3 पचहत्तर 30। अब बटे में 10 है, मतलब एक अंक पहले दशमलव और आ जाएगा तो 317.26 ये निकल के आ गया इन पांचों संख्याओं का औसत। तो बन जाएगा औसत से रिलेटेड। यहां पर क्वेश्चन लिखे रहेंगे, एक कक्षा में 6 मित्रों की ऊंचाई या 6 मित्रों का वजन, या 8 मित्र जो भी दिए रहे उनका वजन दिया रहता है कि भाई 40 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 30 किलोग्राम है, सभी का औसत भार बताइए। तो जितने भी मित्र हैं मतलब वो क्या है, कुल संख्या है, तो योग बटे राशियों की संख्या। चलिए अब संख्याओं से देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहां पर यही लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, है ना। ये है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। अब यहां पर कितनी संख्याएं हैं 10, और कैसी संख्याएं हैं ये प्राकृत। हमने पढ़ा है प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, बताइए। प्राकृत संख्याओं का औसत का फार्मूला पढ़ा है, ये होता है क्या, n+1/2। तो n का मान कितना है 10, 10 और 1 11 बटे 2, तो 11 बटे 2 यानी 5.5। ये निकल के आ गया इनका औसत। किसका, 10 प्राकृत संख्या थी, है ना। प्राकृत संख्याओं का औसत यही होता है आपका आंसर। फार्मूले हैं तो बनेगा बिल्कुल। फिर से अगला है प्रथम 25 क्रमागत संख्याओं का औसत। अगला ये क्वेश्चन है, क्या है यहां पर, प्रथम 25 क्रमागत संख्या का औसत बताना है आपको। तो अब यहां पर भी कैसी संख्या है, क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है तो बताइए। अच्छा सबसे पहले बताइए यहां n का मान कितना है, वो हम फार्मूले में पढ़े थे, प्रथम n क्रमागत। यहां n का मान कितना है 25, तो n बराबर 25। तो औसत का फार्मूला होता है, क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1/2। तो n का मान कितना है 25 धन 1 बटे 2, 26 बटे 2, यानी औसत कितना निकल के जाएगा 13। फिर से अगला है प्रथम 10 प्राकृत सम संख्या। ये है, ये क्वेश्चन है कि प्रथम 10 प्राकृत सम संख्या का औसत बताइए। तो सबसे पहले बताइए यहां n का मान कितना है, तो n का मान कितना है 10, और कैसी संख्याएं हैं, प्राकृत सम संख्याएं। सम संख्याओं का औसत क्या होता है n+1। तो ये औसत का फार्मूला बन गया n+1। तो n का मान कितना है 10, 10 और 1 11, तो यहां पर क्या हो जाएगा 11। ये कैसी संख्या थी, सम संख्याएं थी, और जबकि यहां पर क्या है, सिर्फ प्राकृत संख्या है, ये क्रमागत संख्या है ना। सम या विषम शब्द यहां नहीं था, मतलब इसमें सारी संख्याएं शामिल हो रही थी, जबकि इसमें क्या है, सिर्फ सम संख्या शामिल हो रही है। फिर से अगला है प्रथम 30 प्राकृत सम संख्या का औसत बताइए। बताओ क्या आएगा। अब n का मान कितना है 30। n फार होता है नंबर्स, कितनी संख्याएं हैं, यहां कितनी संख्या दिख रही है आपको 30। अब ये कैसी संख्या है, प्राकृत सम संख्या, और सम संख्याओं का औसत क्या होता है n+1। n का मान कितना है 30, तो 30 और 1 31। आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 31। अगला देखिए, इसी क्वेश्चन को थोड़े से अलग तरीके से दे रहा है ना। चलो या फिर देख लो, क्वेश्चन समझना है ना। यहां पर लिखा है 50 तक की सभी
सम संख्या का औसत बताइए, ये क्वेश्चन है। तो बताइए अब n का मान कितना है। तो n का मान यहां 50 नहीं है। सीधे सीधे आप आंकड़े अकेले को मत देखो। आंकड़े में हम क्या पढ़ रहे थे, ऐसा पढ़ रहे थे ना, प्रथम n क्रमागत इस प्राकृत क्रमागत विषम। अब बताइए ये प्रथम शब्द दिया है क्या? प्रथम मतलब शुरू से संख्या जो शुरू होती है वहां पर आप n का मान ये रखोगे। लेकिन अब ये क्या है, 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। इसका मतलब क्या है कि 50 तक आप गिनती लिखें तो उसमें जितनी भी सम संख्या आ रही हैं उनका औसत बताना है। तो 50 तक आप यदि गिनती लिखेंगे तो कितनी सम संख्या आएंगी? 25 आएंगी ना। 25 विषम निकलेंगी, 25 सम निकलेंगी। तो n का मान 50 नहीं है, n का मान यहां कितना है? 25। ये आपको पहचानना पड़ेगा। तो औसत अब क्या होता है, औसत क्या होता है? n+1 मतलब 25 और 1 26 आंसर। आपने सिर्फ ये n का मान पहचान लिए तो आपका आंसर। अगले में पहचान के बताओ। यहां लिखा है ये प्रथम 15 विषम संख्या का औसत बताइए। बताइए यहां n का मान कितना है? तो n बराबर कितना है? 15। भाई ये प्रथम है, दोनों में डिफरेंट दिख रहा है। ये 50 तक की मतलब 50 तक गिनती लिखेंगे उसमें कितनी सम संख्या रहेंगी, और ये क्या है? प्रथम 15, पहली 15 विषम संख्या जो भी आती है 1 3 5 7 ऐसी पहली 15 विषम संख्या। n का मान यहाँ कितना है? 15। और विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n होता है। तो इसका मतलब यहां पर आपका आंसर कितना रहेगा? 15 रहेगा। नेक्स्ट ये लिखा है, देखो अगला 60 से कम सभी प्राकृत संख्या का औसत बताइए। तो बताइए 60 से कम सभी प्राकृत संख्या क्या रहेंगी? 60 से कम मतलब कहां तक? 59 तक। तो कैसी संख्या है ये? सम है, विषम है, क्या है? सभी प्राकृत संख्या है। तो सभी प्राकृत संख्या मतलब n का मान 59 रहेगा। 60 से कम 59 तक सभी संख्या लेना है। n का मान क्या है? 59। और बताइए प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है? यही होता है ना, n+1/2। मतलब क्या? 59 धन 1/2। तो ये बन जाएगा 60/2। यानी आपका आंसर क्या है यहाँ पर? 30 आंसर आ गया। बन रहा है ना, ये समझ में आ रहा है ना इसके बाद का स्टेप। n का मान 59 था, n+1/2 तो 59 और 1 60, 60/2 यानी क्या हो जाएगा? 30। फिर से अगला क्वेश्चन पहचानो। बताइए यहां n का मान क्या है। जैसे लिखा है 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत बताना है आपको, है ना। तो बताइए यहां पर n का मान कितना है? क्या रहेगा? 99 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि कैसी संख्या है ये? विषम संख्या है। यहां पर कैसी थी? सभी संख्याएं थी। तो सभी संख्या मतलब सम भी था, विषम भी था। अब 100 से कम मतलब कहां तक? 99 तक। तो बताइए 99 तक कितनी विषम संख्या होती हैं? 100 तक कितनी विषम संख्या होती हैं ये बताइए। भाई 100 तक जब हम गिनती लिखते हैं तो उसमें 50 सम संख्या लिखाती हैं और 50 विषम संख्या लिखाती ना। तो 99 तक क्या हो जाएगा? यहां पर 48 कैसी संख्या रहेंगी? सॉरी 48 नहीं, 49 सम संख्या रहेंगी और विषम संख्या तो पूरी है। भाई आपका 1 भी आया है और अंतिम 99 भी उसी में काउंट हुआ है। 100 थोड़ी ना सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है 100, है ना। 100 थोड़ी ना मतलब विषम संख्या होती है, वो क्या होती है? सम संख्या होती है। मतलब विषम संख्या तो सभी काउंट हो गई। तो n का मान यहां पर कितना है? 50। तो आपका जो औसत है वो भी कितना रहेगा? 50 रहेगा। तो बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए और कुछ क्वेश्चन जो वर्ग और घन संख्याओं से हैं उनको भी देख लेते हैं यहां पर। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है प्रथम 10, ये है ना। क्या है? प्रथम 10 क्रमागत प्राकृत वर्ग संख्या का औसत बताना है आपको।
तो क्या रहेगा, n का मान कितना है यहाँ पर, n का मान कितना है 10 है, प्रथम n है ना। और वर्ग संख्याओं का औसत, तो बताइए वर्ग संख्याओं के औसत का फार्मूला हमने पढ़े हैं, क्या है, n+1 टू n+1 अपॉन 6। तो n का मान कितना है 10, 10 और 1 11, 11 कोष्टक हटेगा तो गुणा, फिर 2n मतलब 2 गुणित 10 यानी 20 और 1 21, 21/6। ये n का मान रखे तो ये निकल के आ गया है ना, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो यह जाएगा 77/2। तो भाग दे दीजिए आप यहाँ पर, इसको यहीं आगे कर देते हैं, 77/2 यानी 2 तिया 6, 1 बचा, फिर से 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर 0.5, 2 पंचे 10। तो इनका जो औसत है वो कितना निकल के जाएगा, 38.5। फिर से अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम 25 क्रमागत प्राकृत वर्ग संख्याओं का औसत बताना है। तो वर्ग संख्याओं का औसत क्या होता है, n इंटू n+1, सॉरी ये नहीं होता, n+1 2n+1 अपॉन 6 ये होता है ना। तो n का मान कितना है 25, तो सबसे पहले 25 और 1 क्या हो जाएगा 26 गुणित 25 दूनी 50 धन 1 यानी कितना 51/6। तो 3 दूनी 6 और ये कितनी बार कटेगा 17 बार, 2 से कटा ये 13 बार, तो गुणा कर दीजिए यहां पर 17 या 51, 17 और 5 22, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर 221। इसी प्रकार से घन संख्याओं में भी कर लेते हैं, जैसे यहां पर आया है कि प्रथम 7 घन संख्याओं का औसत बताइए। तो n का मान स्पष्ट है, कितना है 7। अब घन संख्याओं का औसत का फार्मूला नहीं पढ़ा है हमने, घन संख्याओं का योग पढ़ा हुआ है। तो घन संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n+1 अपॉन 2, मतलब जो क्रमागत संख्याओं का योग है इस पूरे का वर्ग कर दो, तो ये निकल के जाता है घन संख्याओं का योग। योग निकाल रहे सबसे पहले है ना, n का मान कितना है 7, 7 कोष्टक हटेगा गुणा 7 और 1 8/2, इस पूरे का वर्ग मतलब 2 से कटेगा ये 4 बार यानी 28 की घात 2, तो कितना आ गया 784। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये क्या है योग, और हमें क्या निकालना था औसत। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कितनी संख्या थी 7, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो औसत आ जाएगा यहाँ पर 112। तो ये घन संख्या में बस थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि घन संख्याओं के औसत में भी करते तो आप पहले क्या करते, इसके पूरे के बटे में क्या लिखते 7 लिखते, पूरे के बटे में 7 लिखते, मतलब वही आता 784/7। हमने अलग से बना दिए, पहले योग निकाले फिर क्या निकाले औसत। तो यहाँ पर जो भी संख्या ये काउंट हो रही हैं, क्रमागत प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, तो इनके फार्मूले सबसे पहले आपसे बनना चाहिए, उसी के बाद ही जो है आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो।